हेलो। हाँ बेटे, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12 का। ये टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत मज़ेदार टॉपिक है बेटे और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। जेईई मेन, नीट और 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अब देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है क्या, पहली इस बात को हम समझें। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वैसे जैसे एग्जाम्पल हम पहले दे रहे हैं, लेट अस सपोज पोटेशियम क्लोराइड एक सिंपल सॉल्ट है ये, और पोटेशियम क्लोराइड को जब मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है, उसका नाम है एडिशन सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट। लेकिन इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 6 वाटर मॉलिक्यूल, ये एडिशन सॉल्ट है। फिर हम ले लें फेरस सल्फेट, इसको अमोनियम सल्फेट के साथ हमने मिलाया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है इसमें? एक मॉलिक्यूलर सॉल्ट बन रहा है बेटा, या एडिशन सॉल्ट, दैट इज FeSO4 डॉट NH4 होल टू SO4 और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 6 वाटर मॉलिक्यूल। बात यह है कि इस दोनों सॉल्ट को मिलाया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों के पास कॉमन आयन है। यहाँ पर भी नेगेटिव आयन के रूप में क्लोराइड आयन है, यहाँ भी क्लोराइड आयन है। इस तरह के सॉल्ट आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, एक एडिशन सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी नेगेटिव आयन के रूप में सल्फेट आयन है, यहाँ भी सल्फेट आयन है, दोनों आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा है और एक एडिशन सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट बन गया। फिर एक थर्ड एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ले लें पोटेशियम साइनाइड KCN, दैट इज सिंपल सॉल्ट, और इसको मिलाया फेरस साइनाइड के साथ FeCN2 के साथ। पोटेशियम साइनाइड को फेरस साइनाइड के साथ मिलाया, दोनों के बीच क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगा? नहीं बेटे। यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट काम कर रहा है दोनों में। यहाँ देखो प्लस माइनस, ये भी प्लस मान लो, ये माइनस है, +2 चार्ज है यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव आयन दोनों का सेम हो गया और ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट नो केमिकल रिएक्शन, और बन गया क्या? देखो यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड डॉट FeCN2। लेकिन यहाँ पर 4 मोल है पोटेशियम साइनाइड का और 1 मोल है फेरस साइनाइड का, ये मिलके बनाया एक एडिशन सॉल्ट KCN डॉट FeCN2। फिर हम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सिल्वर साइनाइड लिया और इसको मिक्स किया पोटेशियम साइनाइड के साथ, नो केमिकल रिएक्शन। आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ हो गया KCN डॉट AgCN, और इसके ये भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अब एक बात हम देखना ये चाह रहे हैं, ये सभी एडिशन सॉल्ट हैं या मॉलिक्यूलर सॉल्ट हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी वैरी करेगा बेटा। इस एडिशन सॉल्ट को जब वाटर में हम डिजॉल्व कराएंगे तो इस तरह का एडिशन सॉल्ट वाटर में कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगा और कंप्लीट आयन में टूट गया। K+Cl माइनस Mg+2 2Cl माइनस डॉट 6H2। और इस एडिशन सॉल्ट को भी जब वाटर में डिजॉल्व कराओगे आप, देखो क्या बन रहा है यहाँ पर,
ये भी कंप्लीट आयन में टूट गया, Fe+2SO4 -2 2NH4+, या SO4 भी होगा बेटा, छूट गया था, 2NH4+ SO4 -2.6H2O। क्या देखा आपने? उस तरह का एडिशन सॉल्ट जिसको वाटर में डिजॉल्व कराने के बाद कंप्लीट आयन में टूट गया, उस तरह के एडिशन सॉल्ट को ही क्या बोला जाता है? डबल सॉल्ट या लैटिस सॉल्ट। दोज टाइप्स ऑफ एडिशन सॉल्ट or molecular salt which is completely ionized in presence of water, such types of addition salt or molecular salts are called double salt। लेकिन यहाँ पर देखो थर्ड एग्जाम्पल भी है, इस तरह के एडिशन सॉल्ट को जब वाटर में डिजॉल्व कराओगे आप, तो ये क्या देख रहा है यहाँ पर? देखो इसका क्या ड्रामा है। ये टूटेगा आयन में, लेकिन 4K+ और FeCN6 -4, इस तरह के एडिशन सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व कराया, तो ये K+ में टूटेगा बेटा, और AgCN2 -1 में टूट गया। कुछ फर्क दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा होगा जरूर, कि इस तरह के एडिशन सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व कराया, कंप्लीट आयन में टूट गया, ये भी कंप्लीट आयन में टूट गया। लेकिन इस तरह के एडिशन सॉल्ट को जब वाटर में डिजॉल्व कराया, कंप्लीट आयन में नहीं टूट रहा है, पार्शियली आयन में टूट रहा है। और उस तरह का एडिशन सॉल्ट जिसको वाटर में डिजॉल्व कराने के बाद पार्शियली आयन में टूट रहा है, such types of addition salt called coordination salt और coordination compound। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है। KCN.AgCN इसको वाटर में डिजॉल्व कराया, कंप्लीट आयन में नहीं टूट रहा है, K+ में टूटा और AgCN2 - में टूट गया। इस तरह का क्या रीजन है कि यहाँ इस तरह का हो रहा है बेटा? यहाँ पर जो है देख रहे हो, K+ में टूट गया और यहाँ पर एक घेराबंदी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसे। और इसके अंदर जो भी चीज़ है वो एक आयन है, ये निगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पूरा निगेटिव आयन हो गया। यहाँ पर जो है इस तरह के एडिशन सॉल्ट में मैक्सिमम या कुछ मैक्सिमम आयन अपना आइडेंटिटी लूज कर रहा है। यहाँ पहले Fe+2 था, लेकिन यहाँ पर Fe+2 अब नहीं रहा, ये Fe+2 Cn- के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स एनायन का फॉर्मेशन कर लिया। ये है कॉम्प्लेक्स एनायन, ये है सिंपल कैटायन। मतलब यहाँ पर Fe+2 और ये K+ या Cn- यहाँ भी है, Cn- यहाँ भी है, ये अपना आइडेंटिटी क्या कर रहा है? यहाँ पर देखो Fe+2 और Cn- यहाँ पर मिलके एक कॉम्प्लेक्स एनायन बना लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी एडिशन सॉल्ट हैं जहाँ पर जिसको वाटर में डिजॉल्व कराया, कंप्लीट आयन में टूट गया। इस तरह के एडिशन सॉल्ट को डबल सॉल्ट बोला जाता है या लैटिस सॉल्ट। लेकिन इस तरह के एडिशन सॉल्ट को कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कहा जाता है। बेटे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ही स्टडी किया जाएगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
के बारे में जब आप स्टडी करोगे, ये मेनली 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है बेटा। एक होता है मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक होता है पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब ये हो गया कि उस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें एक ही सेंट्रल एटम है। लेकिन पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब हो गया उस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें मोर देन 1 सेंट्रल एटम है। उस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरह का बात है, एक होता है सेंट्रल एटम, एक होता है लाइगैंड। बेटा यहाँ देखो आप, ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में के जो हम लिखे आयन में तोड़ के लिख दिया है, इसी को लिख सकते हैं K4Fe6। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और आयरन जो है सेंट्रल एटम का काम कर रहा है, सेंट्रल मेटल आयन का काम कर रहा है। ये साइनाइड जो देख रहे हैं Cn-, ये कोई सिंपल चीज़ नहीं, एक लाइगैंड का काम कर रहा है। ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन को। कौन सा सेंट्रल मेटल आयन? Fe+2। और सेंट्रल मेटल आयन इस लोन पेयर को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, अपने वैकेंट s एटॉमिक ऑर्बिटल में और अपने वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल में एडजस्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। और यही है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया। ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत सारा एग्जाम्पल है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 तरह का हो गया। मैंने आपको बताया, जैसे देखना नीट का पेपर आया था 2018 में, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, सेलेक्ट वन विच इज मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। कौन मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है उसको सेलेक्ट करना है। और उसमें दिया था NiCO4 के NiCO4 था। इसके अलावा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स दे दिया था, इसमें 2 से 1 से अधिक मेटल आयन था। तो ऑप्शन क्या था? करेक्ट ऑप्शन क्या था? NiCO4। तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म क्या होता है? बहुत सारा फॉर्म है इसका। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म जो होगा वो उसमें कैटायन सिंपल होगा, एनायन कॉम्प्लेक्स होगा। सेकेंड फॉर्म का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एनायन सिंपल होगा। थर्ड फॉर्म का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन फोर्थ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयनिक। तो अब देखें, हम थोड़ा बताएं डिफरेंट फॉर्म। पहला तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स 2 तरह का होता है, एक मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक ही बात, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बड़ा एक हो गया मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकेंड टाइप हो गया बेटा पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बिल्कुल मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे देखो आप, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? जैसे एग्जाम्पल ले लें हम K4Fe6
फर्स्ट एग्जाम्पल इसका दिया भी था मैंने अभी, इसी को आयन में डिकम्पोज करके मैंने लिखा था। ये मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें देखो क्या देख रहे हैं आप, ये जो घेराबंदी देख रहे हो ना, ये कोई बेऊर जेल का, तिहाड़ जेल का घेराबंदी नहीं है बेटे, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसके अंदर जो मेटल है वो है सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल का यहाँ पर 2 टाइप का वैलेंसी काम कर रहा है। 2 तरह का वैलेंसी काम करता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सेंट्रल मेटल का 2 टाइप का वैलेंसी काम कर रहा है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ इसका 2 तरह का वैलेंसी काम कर रहा है। और इसके बाहर देख रहे हैं K4, ये काउंटर आयन है जो कि पूरे इस एनायन के चार्ज को बैलेंस कर रहा है। और ये हो गया मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं बताऊंगा इसके बारे में अभी डिटेल में, अभी तो जस्ट टेलर है मूवी का। K4 FeCN6 FeCO5, यहाँ देखो आप FeCO5 में क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 जो कि पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th में, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। यहाँ ये जो है इस तरह के कॉम्प्लेक्स में आयरन का प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है और सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ इसका 6 है। इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा। दोनों वैलेंसी काम कर रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पर भी सेंट्रल एटम आयरन है और इसका प्राइमरी वैलेंसी 0 है और सेकेंडरी वैलेंसी 5 है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहचान क्या है, बस इतना ही पहचान है जिसमें सेंट्रल एटम का 2 तरह का वैलेंसी काम कर रहा है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जिसको वाटर में डिजॉल्व कराओगे कंप्लीट आयन में नहीं टूटेगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन सिंपल कंपाउंड क्या होता है, इसको वाटर में डिजॉल्व कराओगे कंप्लीट आयन में टूट गया। उसमें सेंट्रल एटम का एक ही वैलेंसी होगा, वो होगा प्राइमरी वैलेंसी, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम का वैलेंसी क्या है 1, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। सोडियम क्लोराइड एक सिंपल कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पर आयरन का प्राइमरी वैलेंसी 2 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया। और ये सब मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो गया। मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें सेंट्रल एटम का एक ही सेंट्रल एटम है, मोर देन 1 सेंट्रल एटम है ही नहीं, ओनली 1 सेंट्रल एटम। यहाँ भी 1 सेंट्रल एटम है, यहाँ भी एक ही सेंट्रल एटम है, दैट इज मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक सेंट्रल एटम है। लेट अस सपोज, हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, थोड़ा इस टॉपिक का रिलेशन 11th के टॉपिक के केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से है, उसका कुछ आइडिया होना चाहिए। ये तो हो गया मोनोन्यूक्लियर। अब एक है पॉलीन्यूक्लियर, जैसे देखो आप FeMn2CO10, Fe2CO9। बेटा ये सब जो देख रहे हैं आप Fe2CO9 इस तरह के कौन, CO2 CO8, बेटा यहाँ पर ये कोबाल्ट मेटल है और ये CO कार्बन मोनोक्साइड है, ये जिसको लाइगेंड के रूप में हम कार्बोनिल बोलते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा अभी जस्ट। अब ये सब देखो, ये भी पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नॉन आयनिक कंपाउंड है, कोई आयन नहीं है, कैटायन या एनायन नहीं है, और एक से अधिक सेंट्रल एटम है, दैट इज पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सब हो गया, इसका स्ट्रक्चर मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्म क्या है, कितने फॉर्म में ये पाया जाता है कॉम्प्लेक्स, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कितने फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें सिंपल कैटायन होगा और कॉम्प्लेक्स एनायन होगा।
कैटायन विल बी सिंपल एंड एनायन विल बी कॉम्प्लेक्स। जैसे देखो आप, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स है ये, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स तो बता दिया, कितने फॉर्म का होता है ये, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट फॉर्म हो गया, फर्स्ट सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। ये फर्स्ट फॉर्म का कॉम्प्लेक्स है। जैसे बेटा एग्जाम्पल ले लिया K4Fe6, K4Fe6, K3Fe6। क्या देख रहे हो आप? देखो आप ध्यान से देखना, दो ही मैंने एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट फॉर्म का, और दूंगा बेटा। यहां पर ये जो घेराबंदी है, इस घेरेबंदी के अंदर जो भी चीज है वो एक आयन है, और राइट साइड है तो ये निगेटिव आयन हो गया, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव आयन। इसको आयन में डिकम्पोज करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो आयन में डिकम्पोज करो इसे, 4K+ और FeCN6 -4। इसे आयन में डिकम्पोज करो, 3K+ FeCN6 -3, या हम ले लें K2 NiCN4। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ हो गया 2K+ NiCN4 -2। क्या देखा आपने इसमें? कैटायन सिंपल है, लेकिन ये पूरा एनायन हो गया राइट साइड वाला, एनायन एनायन, कैटायन कैटायन कैटायन, कैटायन सिंपल, एनायन कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और यहाँ देखो इस एनायन में, यहाँ सब एनायन है, सिंपल कैटायन है। फिर ले लें जैसे K2 NiCl4, K2 NiCl4 आयन में तोड़ो, ये कैटायन हो गया, पूरा एक एनायन है, पूरे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयन में डिकम्पोज कीजिए आप। देखो आप 2K+ NiCl4 -2। देखो यहाँ भी कैटायन सिंपल हो गया, और एनायन क्या हो गया यहाँ पर? देखो आप कॉम्प्लेक्स हो गया। दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और सेकेंड फॉर्म क्या है? नेचर में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सेकेंड फॉर्म उसका क्या होगा? इसमें कैटायन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, बट एनायन इज सिंपल। जैसे देखो आप, सेकेंड फॉर्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा उसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स होगा और एनायन सिंपल होगा। बेटा देखो आप सेकेंड फॉर्म के बारे में थोड़ा सा। सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो देख ली, ऑफ कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैटायन कॉम्प्लेक्स, एनायन सिंपल। सेकेंड फॉर्म जो होगा उसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स होगा, एनायन सिंपल होगा। कैटायन होगा कॉम्प्लेक्स, एनायन होगा सिंपल। जैसे CONH3, अब देखो होल 6 Cl3, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या दो, इस आयन में देखो अब क्या देख रहे हो यहाँ, ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बेटा, इसके अंदर का जो चीज़ है वो एक आयन है,
लेफ्ट साइड है केटायन, राइट साइड हो गया एनायन, तो इसको आयन में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, CONH3 होल 6 प्लस 3Cl माइनस। जैसे हम ले लें ZnNH3 होल 4 प्लस 2SO4, इसमें क्या होगा देखो आप, ZnNH3 होल 4 प्लस 2SO4 माइनस 2। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स है, जिसमें केटायन कॉम्प्लेक्स हो गया, एनायन सिंपल हो गया। दैट इज द सेकेंड फॉर्म। केटायन इसमें कॉम्प्लेक्स है और एनायन सिंपल है, लेकिन थर्ड फॉर्म भी कॉम्प्लेक्स का होता है, और तीसरा फॉर्म जो होगा कॉम्प्लेक्स का, उसमें केटायन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, और एनायन भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। दोनों कॉम्प्लेक्स होगा थर्ड फॉर्म में। जैसे थर्ड फॉर्म का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, आप देखो, थर्ड फॉर्म में आ गया, जैसे ZnNH3 होल 4 CuCl4। क्या देख रहे हैं आप, ध्यान से देखो, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स। लेफ्ट साइड वाला केटायन हो गया, राइट साइड वाला एनायन हो गया। ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। इसे आयन में डिकम्पोज करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ZnNH3 होल 4 प्लस 2 CuCl4 माइनस 2। बेटे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, या आ भी गया होगा, यहाँ प्लस 2 कैसे हो गया, यहाँ पर माइनस 2 कैसे हो गया। आपको ये बात पता होगा, जिंक का मोस्ट एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। तो अपने मन से ले लो +2 स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, एक ही +2। और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 और +2, लेकिन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का +2 है। तो यहाँ भी अपने मन से इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर ले लो बेटा, तो यहाँ क्या हो गया, +2 0 +2 Cl पर -1 चार्ज है, 4Cl पर -4 चार्ज, तो -2। केटायन पर भी देखो क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, +2 -2। इसीलिए केटायन पर क्या लिखा है मैंने, ओवरऑल इतना प्लस, इस पर माइनस। इस तरह के कॉम्प्लेक्स में जो थर्ड फॉर्म है, केटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। दोनों का चार्ज कैसे देखोगे, कुछ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है +2, नॉट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जिंक का +2 हो गया, यहाँ पूरे अमोनिया पर चार्ज 0 है, +2, ये 0 पूरे केटायन पर चार्ज क्या हो गया, +2। यहाँ कॉपर का मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +2, एक क्लोरीन पर -1, 4 क्लोरीन पर -4, क्लोराइड आयन हो गया, 2 - 4 -2, +2 -2, देखो आ गया, केटायन पर +2, एनायन पर -2। केटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, थर्ड फॉर्म हो गया। जैसे फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CONH3 होल 6 और यहां ले लिया CrCN6। अब देखो यहां पर, यहां कोबाल्ट का अपने मन से एक ऑक्सीजन स्टेट ले लो, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट, जो कि 11th में पढ़ा होगा ये सब चीज, +3 0, क्रोमियम का क्या होता है, +3 -6, एक साइनाइड पर -1 6